ऐसा कैसे हो सकता है निम्रा? वो तो बहुत खुश थी। इसी बात पर तो हैरान हूं मैं। मुझे लगता है उन्होंने बेजाद अंकल से बात कर ली थी कि अभी मेरी और तुम्हारी शादी के बारे में ही बात की जाए। पापा उनकी ये बात मान ही नहीं सकते। आंटी के पास कोई तो वजह होगी इस डिले की। नहीं बता रही, बस खुद को बंद कर लिया कमरे में ताकि कोई उनसे बात ना कर सके। वो यकीनन किसी के प्रेशर में आके ऐसा कह रही होंगी। लेकिन सब तो खुश है उनके इस फैसले से। उन पे कोई प्रेशर नहीं है मानी। तुम क्या चाहती हो? वादा किया था तुमसे, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। फिर बेफिक्र हो जाओ, वही होगा जो हमने प्लान किया। ठीक है? बेजान, मानी को तुम्हारी शादी पर कोई एतराज है? नहीं, उसे कोई एतराज नहीं है। वो तो बहुत एक्साइटेड है। लेकिन कोई तो वजह होगी मलिहा के पास इनकार की। मलिया ने इनकार नहीं किया है आशिर। बहरहाल मुझे तो इनकार ही लग रहा है। तुम परेशान मत हो, मैं मलिहा से बात करूंगा। फिलहाल मैं तुमसे मानी और निम्रा के बारे में बात करना चाहता था। बोलो। देखो बेजाद, ये मत सोचना कि मुझे तुम पर कोई बेएतबारी है, लेकिन जहां बेटियां दी जाती हैं वहां 100 बातें देखी जाती हैं, 100 वहम सताते हैं, 100 वसवसे सर उठाते हैं। मानी और निम्रा के साथ तुम्हारा और मलिहा का साथ जुड़ा है। और तुम कहना क्या चाहते हो आशिर? बेजान, निम्रा के मुस्तकबिल की क्या सिक्योरिटी है तुम्हारे पास? जैसे आज मलिहा ने इनकार कर दिया, कल को तुम इस बात का बदला मेरी बेटी से लेने का सोच लो और मानी मेरी निम्रा को इंतकाम का निशाना। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो आशिर? निम्रा को बेटी बनाकर घर ला रहा हूं। मेरा और मलिहा का ताल्लुक निम्रा और मानी के ताल्लुक पर असरअंदाज नहीं होगा। तुम मेरी बात माइंड कर गए। देखो, मैंने तुमको पहले ही कहा था कि बेटी का बाप हूं तो निम्रा के मुस्तकबिल की फिक्र बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। देखो आशिर, जो कुछ मेरा है वो मानी का है, और जो कुछ मानी का है वो निम्रा का ही हुआ। नहीं नहीं, देखो, मुझे तुम्हारी नीयत पर कोई शक नहीं है। जो कुछ तुम कह रहे हो, अगर वो तहरीरी सूरत में आ जाए तो अच्छा होगा। क्या लिखवाना चाहते हो तुम? यही कि जो कुछ तुमने मानी के नाम किया है, निम्रा का भी उस पर बराबर का हक होगा। और अगर कभी मानी निम्रा को छोड़ने का सोचे तो मानी के पास निम्रा का कोई हक वापस लेने का इख्तियार नहीं होगा। सोच लो बेजाद, अगर तुम्हें यकीन है कि मेरी बेटी तुम्हारे घर में खुश रहेगी तो फिर मेरी शराइत माननी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। बहुत सोच के जवाब देना। अंदर चलते हैं। वो खवातीन न जाने सोच रही होंगी कि हम क्या शराइत तय करने बैठ गए। आओ चलो। हम तुम्हारी शादी की तारीख फिक्स कर आए। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। मुबारक हो जनाब। मिलोगे नहीं? मिलूंगा।
जब मैं भी आपको इसी तरह मुबारक दे सकूं। क्यों किया मलिया आंटी ने इनकार? आखिर कोई तो वजह होगी ना उनके पास। वजह मलिया जानती होगी या तुम्हारा बाप जानता होगा? मैं वाकई नहीं जानता अम्मी। मुझे तो तुम ये साबित करने पे लगे हुए थे कि मेरी खुशी के लिए मलिया ये चाहती है कि इस वक्त सिर्फ मानी और निम्रा की शादी का जिक्र। अब जब तुम्हारी शादी की बात शुरू हुई है तो मलिया ने इनकार कर दिया। खुदा जाने क्यों खुद को धोखे दे रहे हो। फिक्र मत करें पापा, मैं और निम्रा मलिया आंटी को ऐसा करने नहीं देंगे। ये मेरा वादा है आपसे। आप जब तक वजह नहीं बताएंगी आपकी कोई भी बात नहीं मानेगा। मैं किसी को वजह बताने की पाबंद नहीं हूं निम्रा। कितनी बदल गई हैं आप। कभी कभी तो खुद को यकीन दिलाना पड़ता है कि आप वही हैं जिन्होंने मुझे कभी भी किसी भी रिश्ते की कमी महसूस नहीं होने दी। तुम्हें तुम्हारे सब रिश्ते वापस मिल गए निम्रा। अगर मैं बदल भी गई हूं तो इसका तुम्हें कोई अफसोस नहीं होना चाहिए। कैसी बातें कर रही हैं आप? अगर मुझे मेरे सारे रिश्ते वापस मिल गए तो इसका मतलब ये है कि आपकी अहमियत जरा सी भी कम हुई है। अम्मी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आप आज भी मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। अगर इतनी अहम हूं तो प्लीज मुझे मजबूर मत करो। मैं जो चाह रही हूँ अपनी खुशी से चाह रही हूँ। मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया। झूठ मत बोलो मलिया। बेजाद से शादी से इनकार तुम्हारी मजबूरी हो सकती है लेकिन खुशी नहीं। आपको खौफ किसका है? मानी की दादू का? नहीं। अरे वो तो खुद हैरान और परेशान रह गई थी। तो फिर कहीं आप मानी की मामा की धमकियों से तो डर नहीं रही? उसने मुझे कोई धमकी नहीं दी है निम्रा। आपसे बहुत सख्त बातें करके गई थी वो, सब सुन ली थी। अरे अब उसको किस चीज का मसला है? बेजाद से तलाक लेकर भी चैन नहीं आया उसे। नहीं आपा, ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलत समझ रही है। निम्रा बेटा, सानिया का फोन आया था तुम्हारे लिए, उसे कॉल बैक कर लो।